अतीक अहमद के 35 सालों के वर्चस्व का हुआ खात्मा। 1989 के बाद पहली बार चुनावों से दूर अतीक अहमद परिवार। इस बार क्या है संगम नगरी का चुनावी माहौल? देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी इन दिनों चुनावी सरगर्मी शबाब पर है। हालांकि प्रयागराज में अब लगभग 45 सालों के बाद यह ऐसा पहला चुनाव है जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का कोई दखल नहीं होगा। माफिया और उसका परिवार इस बार के चुनाव में ना तो सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करा पाएगा और न ही धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव को किसी दूसरी तरफ से प्रभावित कर सकेगा। इतना ही नहीं, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या भी इस चुनाव में कोई फैक्टर बनती नजर नहीं आ रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बार माफिया के वोटिंग प्रेशर से मुक्त होकर अपनी मर्जी से वोट डाल सकेंगे। गौरतलब है कि किसी वक्त पुलिस की गिरफ्तारी और एनकाउंटर से भागने वाले माफिया अतीक अहमद ने 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव के जरिए सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। चुनाव के दौरान ही अपने विरोधी उम्मीदवार चांद बाबा की हत्या कराने वाला अतीक अहमद पहली ही कोशिश में विधायक चुने जाने के बाद लगातार सियासत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वह इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। इसके अलावा साल 2004 में कभी पंडित नेहरू का चुनावी क्षेत्र रही प्रयागराज की फूलपुर सीट से सांसद निर्वाचित हुआ। राजनीतिक चर्चाओं की माने तो चुनाव में वह सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कराता था, साथ ही धनबल और बाहुबल का जमकर इस्तेमाल करता था। चुनाव प्रभावित करने में माहिर था अतीक अहमद। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह विपक्षी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को तो धमकाता भी था, साथ ही विरोधी खेमे के वोटरों की बस्तियों में आतंक फैलाकर उन्हें वोट डालने से भी रोकता था। गरीब वोटरों में वह पैसे बांटकर अपने पाले में कर लेता था। ऐसा ही नहीं कि वह सिर्फ अपने चुनाव में ही सक्रिय रहता था, बल्कि जिन भी पार्टियों में रहता उसके लिए भी इसी अंदाज में चुनाव को प्रभावित करता था। ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद चुनाव में जानलेवा हमले कराने, अपहरण कराने, रसूख के दम पर फर्जी मुकदमे कराने और उत्पीड़न कराने से लेकर आर्थिक तौर पर मजबूत उम्मीदवारों से रंगदारी वसूलने में भी माहिर था। उसके चुनावी पैतरे के सामने कई बार चुनाव आयोग और सिस्टम भी बौना नजर आया। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या भी उसने सियासी अदावत में ही करवाई थी। माफिया अतीक अहमद कई बार समाजवादी पार्टी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल में रहा। आखिरी बार जेल जाने के बाद उसने अपने परिवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल करा दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल हुए नगर निकाय चुनाव में अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को BSP के टिकट पर मेयर का उम्मीदवार बनवाया था। अतीक ने परिवार को राजनीति में उतारा। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद शाइस्ता का टिकट काटना पड़ा था। चुनाव में वह काली कमाई पानी की तरह बहाता था। हालांकि वह उन्हीं चुनाव में हथकंडे अपनाता था जिनमें वह खुद या उसका परिवार उम्मीदवार होता था। कहा जाता है कि पिछले 35 सालों में प्रयागराज और आसपास के जिलों में ऐसा कोई चुनाव नहीं था जिसमें माफिया और उसके परिवार का कोई दखल न रहा हो। अतीक ने धीरे धीरे परिवार को भी सफेद पोश बनाना शुरू कर दिया था। उसने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी साल 2006 में विधायक बनाया था। कई चुनाव में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बाकायदा चुनावी मंच सजाकर भाषण देती नजर आई थी। साल 2018 के फूलपुर चुनाव में अतीक जेल में था तो उसके प्रचार की कमान बड़े बेटे उमर अहमद ने संभाली थी। हालांकि इस चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद साल 2019 का लोकसभा चुनाव वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा था। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पिछले साल 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके तीसरे नंबर के बेटे असद को 2 दिन पहले झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। जबकि अतीक के 2 बड़े बेटे अभी भी जेल में हैं। इसके अलावा दोनों छोटे बेटे कई महीनों तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद अब अपनी बुआ के घर में रह रहे हैं, जबकि पत्नी शाइस्ता परवीन, छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी गिरफ्तारी से बचने के लिए फिलहाल फरार हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 35 साल तक जिस अतीक ने चुनावों और सियासत को खूब प्रभावित किया, आज चुनाव में उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। क्या अतीक अहमद की हत्या का चुनाव में पड़ेगा असर? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अतीक के साथ ही उसके आतंक का भी अंत हो चुका है। उसने उमेश पाल और 2 कांस्टेबलों की जिस तरह से हत्या कराई, उसके चलते उसके परिवार को लेकर किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति अब बची नहीं है। यही वजह है कि इस चुनाव में अतीक और उसके परिवार की कोई चर्चा तक नहीं है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अतीक की दबंगई के चलते प्रयागराज का शहर
पश्चिमी इलाका हमेशा चुनाव में संवेदनशील रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अतीक जैसे अपराधियों को सियासी संरक्षण देने वाली छोटी पार्टियों को भी इस बार माफिया के नाम पर कोई फायदा नहीं होगा। यह जरूर है कि प्रयागराज से आतंक का खात्मा करने और कानून व्यवस्था सुधारने की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी को जरूर फायदा होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।